हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किट यूनिवर्सिटी में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी तक आपने किट यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया है तो अभी किट यूनिवर्सिटी में फेज 4 का फॉर्म लाइव है। आप आसानी से वेबसाइट से इसे फिल कर सकते हैं। आगे मैं प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे आप इसे फिल कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, लास्ट डेट कहीं भी मेंशन नहीं है, तो आप अभी बेझिझक इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं फिल किए हैं तो फटाफट फिल कर ले, क्योंकि कब डेट चल जाएगा कोई कह नहीं सकते हैं। और एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे, आप किट यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिख जाएगा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आगे का प्रोसेस बता दूंगा कैसे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कितना आपका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, कितना आपको डोनेशन लगेगा, क्या लगेगा, सारा प्रोसेस मैं आगे बता दूंगा। अगर आपको लेना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किट यूनिवर्सिटी में की बात करें तो इसमें भी एडमिशन है ना, अगस्त के एंड तक या उससे पहले तक भी मान के चलिए कि एडमिशन है ना क्लोज होने के जस्ट इन, आप पता ही होगा कि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त तक सारे कॉलेजेस का है ना एडमिशन क्लोज हो जाता है। तो किट का भी बात करें तो अगस्त तक क्लोज हो ही जाएगा। ठीक है, इसका क्लासेस वगैरह सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे पहले तक कोशिश कीजिए। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं लेट हो जाए और आपका एडमिशन भी छूट जाए। चलिए आगे हम प्रोसेस आपको बताते हैं कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो एग्जाम। तो सबसे पहले हम एडमिशन पॉलिसी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में जितना भी कोर्सेज है सारे में एडमिशन होता है KIIT, मतलब किट का एक खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो सेंटर्स पे एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। वो जितने भी कोर्सेज है सब में इस एग्जाम के थ्रू होगा। लेकिन कुछ कोर्सेज है जैसे कि MBBS और BDS जो कोर्सेज है ना, इसमें नीट का जो स्कोर होगा, नीट का जो मार्क्स होगा, उसके बेसिस पे ही एडमिशन होगा। ठीक है, उसके अलावा जितने भी कोर्सेज है सब किट के एग्जाम के खुद का एग्जाम होता है उसके थ्रू होगा। नेक्स्ट हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर को, कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट यहाँ दिख रहा है www.kiit.ac.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। वहां पे सेलेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद फाइनल आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड है ना, आपको मेल पे भी आ जाएगा, या फिर एप्लीकेशन नंबर डाल के आप वेबसाइट से भी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उस एडमिट कार्ड को लेके अपने एग्जाम वाले दिन आपको जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम बात करें कैलेंडर ऑफ इवेंट्स की। यहाँ पर देखिए अभी 3 फेजेज हो चुके हैं। 3 फेजेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हुआ था 1/7/2026 था, और इसका एग्जाम 3 से 4 तारीख को हो गया था। मतलब 3 को भी हुआ था और 4 को भी, 2 दिन एग्जाम हुआ था। और उसके बाद 3rd फेज के बाद अभी 4th फेज चल रहा है। 4th फेज का एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे लाइव है। आगे मैं थोड़ा बहुत प्रोसेस आपको बता भी दूंगा कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म फिल करने का वीडियो ऑलरेडी मैं इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैं सारा डिटेल में अच्छे से सारा प्रोसेस बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना आपको नहीं पता, तो वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, और आपको डिस्प्ले पे भी दिख जा रहा होगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग आपका होगा। यानी कि गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कटेगा, अगर सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सारे कोर्सेज भाई अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए गए हैं। आप चाहे तो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपको ना समझ में आए तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग जो होता है वो आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग कराया जाएगा। काउंसलिंग जो होगा प्योरली आपका एंट्रेंस एग्जाम में जो स्कोर होगा, एंट्रेंस एग्जाम में जो परफॉर्मेंस किए होंगे, जो स्कोर आया होगा, उसके बेसिस पे आपका काउंसलिंग होगा। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आपका शेड्यूल जो है ना वेबसाइट पे ही पब्लिक कर दिया जाएगा, वहां पे ही आपको दिखने को मिल जाएगा। इसलिए आप रिजल्ट आ गया है या फिर एग्जाम आप दे दिए तो रिजल्ट का वेट कीजिए, रिजल्ट चेक कीजिए। रिजल्ट चेक करने के बाद आप काउंसलिंग का वेट करना है, काउंसलिंग को चेक करते रहना है कि कब काउंसलिंग होने वाला है, वेबसाइट पे भी देखते रह सकते हैं। और काउंसलिंग करवाने के लिए जब जाते हैं, मतलब कॉलेज में जो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, फाइनल एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाता है। उसमें क्या क्या चीजें आपको लेकर जाना है और कितना पेमेंट करना है, वो सारा यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, जो एग्जाम दिए होंगे उसका एडमिट कार्ड लेके जाना है, रैंक कार्ड लेके जाना है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट लेके जाना है और पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। ओनली फॉर MCA LE और MSc के लिए, MSc बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए, और डिप्लोमा पास सर्टिफिकेट और 3 ईयर मार्कशीट लेके जाना है, लेटर एंट्री कैंडिडेट्स है उसके लिए। और जो स्टूडेंट्स है बीटेक, BE, MCA, MSc और इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। किसके लिए? एमटेक में एडमिशन जो बच्चे ले रहे हैं उनके लिए, LLM में ले रहे हैं उनके लिए, या PhD में ले रहे हैं एडमिशन उनके लिए आपको ये सारे चीज का सर्टिफिकेट आपको लेना जरूरी है, लेकर जाना जरूरी है। रिलीवेंट सर्टिफिकेट इश्यू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्लियरली
इंडिकेटिंग द रिजर्वेशन कैटेगरी क्लेम बाय द कैंडिडेट। अगर आपका कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, जैसे एसटी एससी से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। अगर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गेट का स्कोर कार्ड लेके भी जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ पेमेंट भी करना होगा। 75,000 का पेमेंट आपको पहले से भी करके डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हैं, या फिर एनईएफटी भी कर सकते हैं, या फिर वहां जाने के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। इससे आपका आसानी होगा और टाइम भी आपको बच सकता है। नेक्स्ट हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, कितना कितना सीट है ना, किसके लिए रिजर्वेशन है, रिजर्व है। तो रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें, जो एससी से बिलोंग करते हैं उसके लिए 50% सीट रिजर्व है, और एसटी के लिए 7.5 सीट रिजर्व है, और फिजिकली चैलेंज जो कैंडिडेट्स है उनके लिए 3% सीट रिजर्व है इस यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट हम एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस की बात करेंगे कि कौन कौन से सिलेबस आते हैं, कैसे सिलेबस आते, क्या आता है, उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक और एमटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उनको 12th स्टैंडर्ड पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, और सिलेबस जो आपका 12th के बेसिस पे ही आपका सारा सिलेबस रहेगा। और आगे सिलेबस भी दिया गया है कि किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चंस आपका कितना कितना रहेंगे यहाँ सारा लिखा हुआ है। आपका सिलेबस सारा दिया गया है, फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। आप ये सारे कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो इसमें फिजिक्स के जो सिलेबस होंगे क्या क्या यहाँ दिया गया है, और भी बहुत सारे यहाँ सिलेबस दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसका सिलेबस यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और आपको एक बेहतर जानकारी मिल जाएगा। उसके हिसाब से तैयारी कर कर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। इस यूनिवर्सिटी का भी रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है, भुवनेश्वर में टॉप यूनिवर्सिटी में आता है, उड़ीसा का भी टॉप यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नाम इसका जरूर आता है। और एनआईआरएफ रैंकिंग भी इस यूनिवर्सिटी का काफी अच्छा है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा देता है। और इस यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप चेकआउट करके जरूर इसमें ले सकते हैं एडमिशन अपने अकॉर्डिंग और अपना खुद का रिसर्च करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम सेंटर की। जो KIIT का जो एग्जाम होता है उसका सेंटर कहाँ कहाँ रहता है, तो हर एक स्टेट में आपको सेंटर दिख जाएंगे, और एक स्टेट में कहाँ कहाँ सेंटर है सारा यहाँ पे मेंशन है। वहां पे अपना जाकर एग्जाम को आप दे सकते हैं ऑनलाइन। वेबसाइट से आप सैंपल पेपर भी देख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज का यहाँ पे सैंपल पेपर वेबसाइट पे दिया गया है। आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसका एक बार चेक कर ले कि एक सैंपल पेपर अवेलेबल है या नहीं, वेबसाइट पे अवेलेबल है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, फिजिक्स का ऐसे खोलता हूँ तो इसका सैंपल पेपर यहाँ दिख जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, देख लीजिए। इसी तरह के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ सैंपल पेपर आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे दिया गया है। अगर आप KIIT 2026 फेज 4 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये वाले जो लिंक है इस पर क्लिक करना है, बटन है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो 3 तरह का आपको पॉपअप दिखेगा। पहला है ना, आपको इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे दिखेगा। दूसरा, न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आप इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें नॉर्मल आपको बेसिक डिटेल आपसे पूछा जाएगा, इसे आप फिल करना है। इसे 4 स्टेप्स में आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले इनिशियल डिटेल्स आपको फिल करने के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़िएगा तो पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। उसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। उसको लास्ट आपका डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगता है। इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को फिल करने का ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, या आप कमेंट करेंगे तो फिर से मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वीडियो बना दूंगा। और नेक्स्ट बात रहा, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कोर्स में। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी और भी डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे ऐसा लगे तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। अब मिलते हैं इसी तरह का किसी और नए वीडियो में। भारत और आपका अच्छी तरह से एडमिशन हो जाए, और बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा जाए।